मेरा नाम हुआ विकास कुमार महासेठ। जी, आप क्या करते हैं? मैं जनसुराज का काम करता हूँ, जिला का काम देख रहा हूँ मैं जनसुराज का। कहाँ से? कहाँ पे मतलब मधुबनी जिला का काम। मधुबनी जिला। जी, अभी आज क्या है, इतना मतलब भीड़ भड़का लगा हुआ है? देखिए पद यात्रा हो रही है जनसुराज की। प्रशांत जी जो हमारे सूत्रधार हैं वो पिछले 1 साल से ऊपर से पैदल चल रहे हैं। 10 जिला के चल चुके हैं और 11वां जिला आज ख़त्म होगा, तो और मधुबनी में एंट्री होगी। तो यही है, आज का इवेंट है ये। आप लोग जोर शोर से लगे हुए, ताकत लगा के पूरा बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए ये बड़ी चीज़ है, बड़ा इवेंट है हमारे लिए कि प्रशांत जी और जनसुराज के बारे में इतना उत्साह और प्यार लोगों ने दिखाया है। जी। तो हमारे लिए तो अच्छी चीज़ है। लगता है कि आपको पिछले 8-9 जिला से जो हुआ उसे मतलब बहुत अच्छा स्वागत होगा यहाँ पे। हमारा भरसक प्रयास रहा है और मधुबनी के लोगों ने बहुत प्यार दिया है हम लोगों को। पिछले 6 महीने से हम काम कर रहे हैं, आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे। ये सुनील जी हैं, ये संजीत जी हैं, सोनू जी हैं, दीपक जी हैं, हम सब जिला भर का काम कर रहे हैं। और क्या जिम्मेदारी दिया गया आपको जनसुराज की तरफ से? ऐसे कोई पद भार तो नहीं दिया गया है, लेकिन मैं पूरे जिला का काम देख रहा हूँ। थोड़ा पीछे हो जाइएगा। जी जी। तो कुछ प्रशांत किशोर जी जनसुराज के सोच के बारे में बताइए। जनसुराज का मतलब है जनता का सुंदर राज। प्रशांत जी कहते हैं कि जो आजकल की पॉलिटिकल पार्टी है वो हमेशा बाहर से लीडर आता है और उसको कहा जाता है कि इनको जिताइए। इनका सोच एकदम अलग है। इनका सोच है कि व्यवस्था बदलनी चाहिए। व्यवस्था बदलने का मतलब ये हुआ कि लोग जनता का सुंदर राज बनाएंगे। लोग जो यहाँ के लोग हैं वो अपने नेता को चुनेंगे। अगर उस नेता के बारे में बात हुई कि ये नेता इनको चुनाव लड़वाना चाहिए, तो जनसुराज जो है वो उसके पीछे अपना पूरा संसाधन बल वगैरह लगा देंगे। आप लोग जब जनता को बताने जाते हैं मधुबनी जिला में जी, तो वो लोगों का रिएक्शन क्या रहता है? लोगों में बहुत उत्साह है, क्योंकि क्या है कि लोग काफ़ी तंग आ चुके हैं 30-32 साल से वही चाचा भतीजा की सरकार को देख के। सो इस लोगों में बदलाव की बहुत बड़ी इच्छा दिख रही है। क्या चाचा भतीजा के सरकार से के पाठक जी आए तो पूरा शिक्षा व्यवस्था को टाइट किए हुए अच्छा से बच्चा से प्रेजेंटेशन कर रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? देखिए क्या होता है, अंग्रेजी में बोलूँगा, वन swallow डज नॉट मेक अ समर। 32 साल में अगर आपने व्यवस्था बता दीजिए तो कि दर्शक लोग हमारे बिहार के जी जी जी, तो कहने का मतलब है कि इंग्लैंड में अगर एक swallow एक चिड़िया होती है, तो गर्मी के सीज़न में जैसे ही ठंड ख़त्म होती है तो आती है। एक चिड़िया अगर कभी दिख जाए तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे गर्मियाँ आ गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। काफ़ी महीने बाद गर्मियाँ आती हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, 32 साल की कुव्यवस्था जो है, के पाठक जी निश्चित रूप से अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनका प्रशंसक हूँ। उनके काम की बहुत प्रशंसा करता हूँ मैं व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन उनका अभी बहुत सारा काम बाकी है। अभी तो क्या काम बाकी है? देखिए ना, करप्शन बड़ा मुद्दा है। अगर आपको दाखिल खारिज का कोई करप्शन के मुद्दा पे नहीं जाते। प्रशांत किशोर जी, आप ही बताते, आप प्रशांत किशोर जी के समर्थक हैं जी। उनका मुद्दा है कि बिहार में 2 ही मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा रोजगार। शिक्षा रोजगार 2 मुद्दे होने चाहिए। तो आप क्या कहते हैं प्रशांत? अब तो के पाठक जी कर ही रहे शिक्षा व्यवस्था को सही, तो उसका क्या जरूरत है फिर जनसुराज? अभी समय लगेगा ना। और क्या होगा कि अभी शिक्षकों को ये ज़बरदस्ती नहीं, शिक्षकों को जो सही है कि आकर के स्कूल में पढ़ाई करवाएं, तो वो शिक्षकों के ऊपर काफ़ी भार पड़ा है ये काम करने के लिए, और लोग कर रहे हैं अपना काम। तो कहीं तो अच्छी शुरुआत हुई है, लेकिन 32 साल का जो कुव्यवस्था है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको एक इंसान या एक इनिशिएटिव उसको पूरा बदलाव नहीं कर सकता है। ये सिस्टम के तरफ से ना किया जा रहा है। के पाठक को लाया गया है, तो अपने तो नहीं आ गए हैं? नहीं, के पाठक जी को लाया तो गया है निश्चित रूप से, और अच्छे लोग हैं वो। जो सिस्टम में लाए हैं तो वही सिस्टम के लोग ही ना ठीक कर रहे हैं। जी हाँ।
अच्छा, बिहार के लोग आपका गांव का नाम क्या हुआ? मैं जयनगर का रहने वाला जयनगर। जी। आपके जयनगर गांव से भी लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं? हाँ, जाते हैं लोग, क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे निवेश नहीं है, यहाँ पे रोजगार उपलब्ध नहीं है, इसके कारण लोग बाहर जा रहे हैं। नीतीश जी तो बताते हैं कि यहाँ रोजगार है, जिसका मन है वो जा रहा है, अपना मर्जी से जा रहा है। तब उनके लिए आसान सा ये एक्सप्लेनेशन है। कभी आपने सोच के देखा है कि बिहार में खासकर मधुबनी में खाली 53% वोट गिरता है? क्यों? ऐसा नहीं है कि लोग उदासीन हैं, लोग हइये नहीं हैं गांव में वोट गिराने के लिए, लोग सब बाहर जाते हैं। यहाँ पे नौकरियां हैं नहीं। और इसके बारे में भी जनसुराज का एक कार्यक्रम चल रहा है कि हर प्रखंड में कम से कम हर पंचायत में 1000 रोजगार, अच्छे नए रोजगार की उत्पत्ति हो, उस पर भी काम चल रहा है। तो इस उत्पत्ति होगी कैसे? कई सारे कार्यक्रम हैं, आपको विस्तार से बता सकते हैं। जैसे क्या है कि अभी तक सबकी निर्भरता ये थी कि सरकारी नौकरियां होनी चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरियां कुल मिला के पूरे रोजगार की 5% या 6%, बाकी जो 94% नौकरियां हैं उसके लिए लोग इच्छुक नहीं हैं। तो थोड़े सोच में परिवर्तन की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ, सरकार के अलावा भी रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। अच्छा, बिहार की राजनीतिक दल में, जी, राजनीतिक व्यवस्था में उन सभी पुराने व्यवस्था चाहे कुव्यवस्था आप कहते 32 साल से, उन सब से जनसुराज अलग कैसे है? पहली बात तो ये है कि ये जनता के द्वारा चलाया गया अभियान और मुहिम है। एक प्रशांत जी कहते हैं कि ये मेरी पार्टी नहीं है, इनफैक्ट अभी तो वो पार्टी भी नहीं है। और प्रशांत जी कह रहे हैं कि लोग अपने उम्मीदवारों को चुनेंगे, अपने पास पड़ोस के लोगों में से किसी लीडर को चुनेंगे, उस लीडर को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये प्रयास जारी है और ऐसी जो व्यवस्था है वो और किसी दल में देखने को नहीं मिली है। परिवारवाद, वंशवाद, ये तो बहुत बड़ी समस्या है ना। बीजेपी हमारे मधुबनी में दो सेशन या 2 टर्म हुकुमदेव जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, फिर उनके पुत्र अशोक जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। तो एक तरफ तो वो बोलते हैं वंशवाद पे अटैक करते हैं, लेकिन बीजेपी में भी वंशवाद चल रहा है। तो लालू प्रसाद यादव एक ज्वलंत एग्जाम्पल है इसके। उनकी खाली एकमात्र इच्छा है अभी कि किसी भी तरह तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे आगे 2025 में? देखने की बात है। मैं ये आप जनता के बीच जाते तो उनका क्या रिएक्शन रहता है कि वो बनाना चाहते हैं? जहाँ तक मेरा आकलन है, जनता में बहुत बड़ी इच्छा है कि बदलाव लाया जाए। मतलब नहीं चुनना चाहते हैं बदलाव। अब ये बदलाव क्या होगा इसके बारे में स्पेकुलेट नहीं कर सकते। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं जनसुराज आगे क्या करती है जी, और आप लोगों को शुभकामना कि आप लोग लगे रहें दिल से और समाज में कुछ अच्छा करें।